सुमन अपने मोहल्ले की काफी मशहूर औरत थी, लेकिन चोरी के मामले में वो चोरी करने में एकदम एक्सपर्ट थी। इसी की वजह से वो अपने मोहल्ले में मशहूर थी। एक दिन उसके बगल की औरत के लड़के का कच्चा चोरी हो जाता है। वो सुमन के घर जाके बोलती है, ए चोरनी सुमन, तू मेरे सामने जल्दी आ। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे चोरी करने की बहुत आदत लगी है ना। आज मैं तुझे पूरे मोहल्ले में घुमा दूंगी, फिर तुझे पता चलेगा। चोरनी कहीं की। चल बता, मेरे बेटे के कच्चे क्यों चोरी किए तूने चोरनी? अरे ओ आंटी, आप सुबह सुबह मेरे घर पे आके इतना चिल्ला क्यों रही हैं? आपको सुबह सुबह कोई काम वाम नहीं है क्या कि सुबह उठाए मुंह मेरे घर पे चले आए, और वो भी चोरी का इल्जाम लेके? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देख सुमन, मेरा नाम भी बिमला है। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। तू चुपचाप मेरे बेटे का कच्चा वापस कर दे, वरना तू इसका अंजाम बहुत बुरी तरह से भुगतेगी। अरे ओ बिमला आंटी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? या बुढ़ापे के साथ साथ दिमाग काम करना बंद कर दिया है और दिमाग घुटनों में चला गया? मेरा इतना भी बुरा दिन नहीं आया जो मैं आपके बेटे का कच्चा चुराऊंगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना ज्यादा शोर सुन के सुमन का पति कमरे से बाहर आता है और बाहर आके बोलता है, अरे सुमन, ये मेंस का अच्छा किसका रखा हुआ है? मेरा तो लग नहीं रहा, तो तुम बता दो ये किसका है। अरे अरे, क्या बोल रही थी तू? तूने नहीं चुराया? अगर तूने नहीं चुराया तो तेरे पति के पास आया कहाँ से? चल बता जल्दी। तूने तो साफ साफ मना कर दिया था। अरे अरे आंटी, झूठ मत बोलो, ये मेरे पति का है। मैं कल ही इसको खरीद के लेके आई थी, इसीलिए मेरे पास है। मैं कल ही इसको लेके आई थी मार्केट से। लेकिन संगीता, एक बात बताओ, ये तो पुराना लग रहा है, तो तुम मेरे लिए पुराना खरीद के लाई हो क्या? देख ली ना चोरनी का इनकी। मैं पहले उस पे कढ़ाई कर देती ताकि तू चुरा ना पाए। मुझे पहले ही पता था इस मोहल्ले में एक चोरनी है, और वो है तू संगीता। मैं बेटा, मैं तुम्हारे वजह से बस चुप रहती हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और ये करमजली तुम्हारी पत्नी, तो इसी वजह से मैं चुप हूँ। चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं आंटी, इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं। हो सकता है उड़ के आ गया हो, हवा भी तो बहुत तेज चल रहा था ना, तो उड़ के आया होगा। इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर देना। सुमन अपने पति के साथ शहर में रहा करती थी और ऐसी छोटी छोटी चोरियों की वजह से बदनाम थी। एक दिन उसकी सास, जो कि इंस्पेक्टर थी, वो शहर में अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर मयंक बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे माँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप हम लोग के साथ आई, लेकिन आप आने से पहले बताई क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रही हो? तो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम करवाया होता। आपका यात्रा कैसा रहा? बेटा, तुम लोग की माँ होने से पहले मैं सुरीली एक इंस्पेक्टर हूँ, और तुम लोग को भनक लग जाता। मैं अपने आने से पहले किसी को नहीं बताती, नहीं तो तुम लोग भनक लग जाते और चौकन्ने हो जाते। इसीलिए मैं कुछ नहीं बताई। अरे अरे माँ जी, ओ चौकन्ना क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही है चौकन्ना रहने के लिए? हमने ऐसा किया है क्या? आखिर हमने चोरी थोड़ी किया कि आप चौकन्ना रहने की बात बोल रही हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे बहू, हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। तू इतना क्यों डर रही है? मैंने तो ना कुछ बोला, ना किसी को अपने साथ लाई, फिर भी तू इतना डर गई। चल डर मत, छोड़ के दाढ़ी में तिनका। अरे माँ, छोड़ो, जाने दो। आप सुमन की टांग क्यों खींच रहे हो? सुमन बेचारी डर गई तो इसका टांग मत खींचो आप। बहुत ही सुरीली बहू है आपकी, एकदम संस्कारी। ओ, तुम लोगन को तो पता ही है कि हमारा ट्रांसफर गांव से यहाँ शहर में हो गया है, तो अब हम यहीं रहेंगे। तुम लोगों को कोई दिक्कत हो, कछु बात का प्रॉब्लम हो, तो तुम लोग बता ही सकते हो, लेकिन अब तो हमको यहीं रहना है। सुमन, तुमको ये बात नहीं पता होगा कि मेरी माँ बिहार की बहुत ही सख्त पुलिस ऑफिसर थी। वहां इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो समझ लेना मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ बहुत ही चौकन्ना रहती हैं। कोई भी मुजरिम इनके नजर से बच नहीं पाता। कुछ भी हो जाए, माँ का नजर हमेशा मुजरिम को ढूंढ ही लेता है। गांव को तो मैं सुधार ही दी बेटा, लेकिन अब बारी है शहर की। यहाँ जो भी क्राइम हो रहा है, अब उसको सुलझाने की बारी तो हमारी है। तो तुम लोग फिक्र नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। सुमन को हमेशा अपनी सास का चिंता बना रहता है, इसीलिए वह कुछ दिनों से घर में शांति बनाए रखती है। चोरी भी नहीं करती और अपने सास के सामने इज्जत से ही पेश आती। कुछ दिनों बाद वो घर जाने का फैसला करती है। मयंक की माँ को घर जाने के लिए बुलावा आता है।
क्योंकि उनके लिए गांव में कोई फंक्शन आयोजित किया गया रहता है। तभी एक औरत बुलाती है और उनसे बोलती है। अरे दरोगा जी, रुकिए रुकिए, कहाँ निकली आज आपकी सवारी? अरे बहन जी, ये भी कोई पूछने की बात है? दरोगा की सवारी तो पुलिस थाने तक ही रहती है और वहां से घर तक। तो आप क्या कह रही हैं? वैसे आज मोहल्ले में बहुत रौनक है। आज किसी के यहाँ कुछ है क्या? क्यों, आपको नहीं पता? वो अपनी पड़ोसन रमा है ना, उसके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, काफी बड़ी पार्टी है। दूर दूर से बहुत लोग आ रहे हैं उसके यहाँ पे। हम लोग को भी तो बुलाई है, आपके घर भी बुलाएगी, शायद थोड़ा देरी हो जाए। सुमन के घर भी बुलावा आ ही जाता है और जैसे ही रात होता है सुमन खाना लेने के लिए पहुंच जाती है। सुमन जैसे ही प्लेट के पास जाती है। अरे वाह, ये प्लेट कितने सुंदर है ना, जो खाने के टेबल पे रखे हैं। मैं इनको चुरा लूं क्या? अगर चुरा भी ली तो किसी को क्या ही शक होगा? किसी को पता है ना कि मैं दरोगा की बहू हूँ, और दरोगा की बहू चोरी कैसे कर सकती है? तो किसी को यहाँ कानों कान में खबर नहीं होगा। रुको, ये प्लेट मैं चुरा ही लेती हूँ। कुछ देर बाद सुमन सबके नजरों से बचते हुए उस प्लेट को चुरा के अपने घर पे पहुंचा के आ जाती है। रमा को धीरे से यह बात पता चल जाता है। मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती होता देख सुमन के आते ही रमा रोते हुए बोल पड़ती है। अरे अरे, मेरा प्लेट किसने चुरा लिया? यहाँ सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। देखो, जिसने भी मेरी प्लेट चुराई है, साफ साफ बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इन बच्चों ने तो चुराया नहीं होगा, ये किसी बड़ों का ही काम है। मैं अभी पुलिस के पास फोन करती हूँ। तभी उसकी सास वहां आके बोलती है, जो कोई भी इसका प्लेट चुराया हो ना, चुपचाप लौटा दे। आज तक मैं बड़े बड़े क्रिमिनल को पकड़ी हूँ, चोरों को पकड़ी हूँ, लेकिन यहाँ तो प्लेट चोर को पकड़ना पड़ रहा है। हे भगवान, ये चोरी किसने किया जिसको प्लेट की भी चोरी करनी पड़ सकती है? साफ साफ बता दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। लिली जब सबका चेक करती है तो उसको प्लेट उसके पड़ोसन के थाली से मिलता है। उसकी पड़ोसन चिल्ला रही होती है कि अरे मैंने नहीं चुराया, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि आखिर जिसके पास से सबूत मिलेगा वही तो चोरी के लिए ठहराया जाएगा ना। अब वो बोलती है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने ये सारा प्लेट उनके में रख दिया, नहीं तो अगर मेरे पे शक हो जाता तो आज मैं जेल गई होती ना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मैंने उन आंटी के पर्स में वो प्लेट रख दिया। आहो बिमला जी, बूढ़ी हो गई फिर भी चोरी करती हो। ये चोरी करने में कुछ रखा है क्या? अगर मुझे बता दो तो मैं भी अपना नौकरी छोड़ दूं और तुम्हारे जैसे चोरी ही करना सीख जाऊं। अब बोलो भी। अरे दरोगा जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने कोई भी प्लेट चोरी नहीं की है। आखिर मैं कोई प्लेट चोरी क्यों करूंगी? मुझे क्या जरूरत है उसकी? ना मेरे कोई बेटे हैं ना बहू जिसके लिए मैं धन बनाऊं। जितना है उतना ही वैसे ही पड़ा रहेगा, वो भी किसी को दे के मर ही जाना है। इस तरह से उसको सारा हर्जाना भरना पड़ता है और सुमन सबकी नज़र में अच्छा बन जाती है। उसकी सास एक दरोगा होकर भी अपनी ही चोरनी बहू को पहचान नहीं पाती। उस पार्टी से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उसकी सास जो दरोगा थी सबको डांट के भगा देती है और बिना चोरी किए हुए औरत से ये भुगतान करवा देती है। सुमन एक बार नहीं पकड़ी जाती है, इसलिए वो बेफिक्र हो जाती है और डेली मोहल्ले में चोरियां करना शुरू कर देती है बिना किसी डर के, क्योंकि एक बार उससे गलती हुआ और वो कैसे भी बच गई। उसे लगता है वो बार बार बच जाएगी। एक बार मोहल्ले में लाइट चली जाती है। अंधेरा मोहल्ले में देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। वह अपने दबे पांव से मोहल्ले में सारे घर की तरफ जाती है और बोलती है। अरे वाह, आज तो सारा जगह अंधेरा है। अब मैं इनके घर जाऊंगी और चोरी करूंगी। लेकिन ये मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ? इतना अंधेरा है, मैं वॉशरूम में तो नहीं जा रही ना। ओहो, ये तो बिमला आंटी का दरवाजा है, उन्होंने जरूर बक्से में कुछ रखा हुआ है। उन बिमला के रूम में पहुंचने से पहले उसके घर के बाथरूम में चली जाती है और उसका टंकी खोल देती है और जैसे ही खोलती उसके अंदर हाथ डालती उसका हाथ गीला गीला लगने लगता है और उसमें से बदबू भी आ रहा था। वह बोलती है। अरे अरे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैं कहाँ आ गई? भागना पड़ेगा यहाँ से जल्दी। ये मेरे हाथ में क्या है? और उसके ऐसे बाहर जाते ही तुरंत लाइट आ जाता है। जैसे ही हॉल में रहती है वो अपना हाथ देखकर चिल्लाने लगती है। ये मेरे हाथ में पोटी कहाँ से लगा? ये तो मैं गई थी बक्से से चुराने, मेरा हाथ किस में चला गया गलती से? अब क्या होगा? सुमन का जोर जोर से चिल्लाना देखकर सारे मोहल्ले वाले वहां जुट जाते हैं। सारे मोहल्ले वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसकी चोरी को भी। अरे देख लिया दरोगा जी, आपको बड़ा घमंड था ना अपनी बहू पे, इसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई।
अरे रंगे हाथों नहीं, पोटी से सने हुए हाथों पकड़ी गई। अब बताइए। अरे क्या बहू, लोग तो ऐसे चोरी में अपना मुंह काला करते हैं और तुम तो अपना हाथ ही गो में सना दी। अब बताओ, तुम्हें तो इसका हर्जाना देना ही पड़ेगा और तुम जाओगी अब जेल। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ जेल। इस तरह से सुमन की चोरी पकड़ी जाती है और सुमन की सास उसको जेल भिजवा देती है। इसके बाद से उस मोहल्ले में सारी चोरियां बंद हो जाती है। इस तरह से एक बुराई का अंत होता है और जो भी उस मोहल्ले के लोग परेशान रहते हैं वो फिर से अच्छे से रहने लगते हैं।